वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सा बारबेक्यू मलाई टिक्का बनाएंगे बिना बारबेक्यू के, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है जो कि प्री हीट हो रहा है। इसमें हम डालेंगे अराउंड 1 कप पानी और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्च जो कि अराउंड मेरी 1.5 थी। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। चूल्हे को हाई कर देंगे और यहाँ हमारे पास देखिए चिकन टिक्के हैं जो कि है 5 और अराउंड 3 पाउंड के आसपास है, यानी 1.5 किलो के आसपास। तो इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि हमारे मसाले अच्छे से सारे मिक्स हो जाएं। इतना यूनिक तरीके से बनाएंगे और इतना झटपट बनाएंगे, मुलायम ज़बरदस्त से ख़तरनाक से। तो अब इसमें हम ये सारे अपने टिक्के डाल देंगे। और अब इसे हम कवर कर देंगे फॉर 5 मिनट्स और फ्लेम हमारी है मीडियम हाई। देखिए 5 मिनट हो गई है और अब इसको हम देख लेते हैं। हमने चूँकि पानी ज़्यादा नहीं डाला है और हमें ड्राई चाहिए ना एंड में, इसलिए हमें बेसिकली इसको पलटना है। अब मेरे टिक्के जो है बड़े छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से हैं, तो ये 10 मिनट लगेंगे 80 to 90% पकने के लिए। अब आपकी साइज़ टिक्कों की डिपेंड करती है, आपको भी 80-90% पकाना है। पानी जो है वो आप इतना ही लेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा देंगे, थोड़ा स्लो कर लेंगे, 80-90% तक पकाना है। तो चले मिलते हैं 10 मिनट पे। देखिए 10 मिनट हो गई, खोल के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। हाँ ये देखिए पानी जो है ड्राई हो गया है। तो बस अब इसे हम खुला रखेंगे ताकि पानी जो है एवेपोरेट हो जाए। अगर आपकी चिकन नहीं गली है सपोज़ 80-90%, तब आप उसको कवर ही रखें। और मेरी देखने से ही लग रहा है कि ये काफ़ी टेंडर हो गई क्योंकि छोटे छोटे पीस थे ना। तो अब इसको बस हम खुला रख के और पका लेंगे। इससे क्या होगा कि पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगेन इसको हम पलट लेते हैं ताकि जो मसाले जो नीचे हैं ना थोड़े से, वो अब इस पोर्शन में आ जाए। और ये मज़े की बात ये कि जब आपको मलाई टिक्का बनाना हो तब आप ये एडवांस में बना के रख सकते हैं। इससे क्या प्रोसेस जो है बहुत फास्ट हो जाएगा और अगला पिछला फ्रिज में रखा हुआ होगा, बड़ा काम आ जाएगा। देखिए खुला रखने से कितना तेज़ी से एवेपोरेट हो गया। चले ये हमने एक फ्लैट प्लेट ले ली है, इसमें हम निकालना शुरू कर देते हैं। चूल्हे को कर देते हैं बंद। और अब इन्हें हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक बोल है, इसमें हम दही डाल देंगे। दही का पानी जो है हमने स्ट्रेन कर लिया था। तो ये बेसिकली ज़रा थिक सा गाढ़ा सा दही है जो कि है अराउंड 6 टेबलस्पून। साथ ही इसमें हम डाल देंगे मलाई हो या क्रीम हो या टेबल क्रीम हो। मेरे पास देखिए ये टेबल क्रीम है, ये मैं डाल दूंगी 6 टेबलस्पून। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा नींबू, अराउंड 1.5 टेबलस्पून के आसपास हमें जूस चाहिए। देखिए बड़ा जूसी जूसी सा निकला। और अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो कि कुछ यूँ है
1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून वाइट पेपर, अगर ना हो तो आप ब्लैक भी डाल सकते हैं, 2 टीस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नसूप बनाने वाला, अरारोट पाउडर भी डाला जा सकता है, या फिर अगर ना हो तो इसकी जगह आप मैदा भी ले सकते हैं और बेसन भी ले सकते हैं। बेसिकली ये बाइंडिंग एजेंट है। और 1 टीस्पून नमक, ये सब चला जाएगा इसमें। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के कुटी हुई हरी मिर्चें, और इसको सबको मिला लेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल, कोई सा भी तेल ले सकते हैं जो आपके घर में इस्तेमाल में आता हो। आहा, क्या खुशबुएं आ रही है, ख़तरनाक सी, चटपटी सी। तो चले, मैरिनेशन हमारा रेडी है। चिकन जो है वो हमारी हाफ़ ठंडी हो गई है, हाफ़ और ठंडी हो जाएगी तो मिलते हैं। देखिए टिक्के हमारे बिल्कुल रूम टेम्परेचर हो गए। तब हम क्या करते हैं, इसको अच्छा सा मैरिनेट करते हैं। तो ग्लव्स को पहनते हैं और एक एक टिक्कों को उठा के और अच्छे से इस पर मसाला लगाएंगे। ये जो कट्स लगे हुए हैं ना, उस पर भी अच्छे से लगाएंगे और इस तरह से रखते जाएंगे। देखिए कितने खुश हैं कि पहले तो हमें जिंजर और गार्लिक, हरी मिर्चों में अच्छा सा पकाया और अब ढेर सारा मलाईदार मज़ेदार सा मसाला लगा रहे हैं। हम भी बेहतरीन रिज़ल्ट देंगे। और मज़े की बात यह है कि जब दावत वगैरह हो तो ये सारे प्रोसेस जो है एडवांस में करे जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट का जो प्रोसेस है तो वो तो बहुत ही क्विक है। हमने सबको लगा दिया। तो ये मैं जो हूँ मैरिनेट करूँगी 1 घंटे के लिए। तो बस किसी भी चीज़ से इसको कवर कर दें और फिर मिलते हैं 1 घंटे में। तो अब 1 घंटा ये इसको मैरिनेशन को हो गया है। और यहाँ देखिए मैंने जाली स्टैंड रख दिया है चूल्हे पे। हम इसके साथ भी बताएंगे और जिसके पास जाली स्टैंड ना हो उसके बगैर भी बताएंगे। तो ये जाली स्टैंड देखिए, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, चाहे बटर कर लें, चाहे ऑयल कर लें, जो भी आपको करना हो वो थोड़ा सा कर लें। इससे क्या होगा कि वो चिपकेगा नहीं टिक्का, और ये इससे बड़ी अच्छी चारकोल की खुशबू आ जाएगी, ऐसा लगेगा हमने बारबेक्यू किया है। अब टिक्का उठाएंगे और इसको रखेंगे इस तरह से। बस थोड़ी सी देर रखेंगे, 30-40 सेकंड, और चेक करते रहेंगे और बड़ा अच्छा सा कलर आएगा जब तक इसको ग्रिल कर लेंगे। चले देखते हैं, 30 सेकंड हो गई है। थर्टी सेकंड में पलटते जाएंगे। आहा हा, ऐसी ख़तरनाक खुशबू आ रही है, मैं बड़ी प्रोफेशनल फील कर रही हूँ। लाइक ऐसा लग रहा है बाज़ार में टिक्के बोटी बना रही हूँ। स्ट्रीट स्टाइल लग रहा है। माइंड ब्लोइंग। तो अब दूसरा तरीका ये है कि इसको हटा देते हैं और डायरेक्ट चूल्हा, जिनके पास ग्रिल नहीं हो वो उसके लिए मैं बता रही हूँ। चूल्हा ऑन करेंगे। अब चाहें तो आप ये सलाख में डाल दें, वो भी हो सकता है, और चाहें तो कोई भी चिमटे से पकड़ के, ये जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह। फ्लेम जो है वो हाई रखेंगे, और जब 80-90% मैंने कहा था ना पका है, तो क्या होता है कि जब वो गर्म होता है ना, जब भी वो कुक हो ही रहा होता है, ठंडा होने के बाद नहीं होता है। तो हमें इतनी पोजीशन में ऐसे रखना है कि हम जब इसे ग्रिल करें तो वो टूट ना जाए, सलाख में भी आराम से चला जाए, चिमटे से भी आप पकड़ लें,
जाली स्टैंड पर रख लें, और चाहे तो ओवन में भी कर सकते हैं। और अगर आपको क्या कहते हैं सपोज चूल्हे को मैश वगैरह नहीं करना है तो फ्राई पैन में भी हल्का सा बटर लगा के उसको आप कर सकते हैं। अराउंड 6 मिनट के आसपास पहले मीडियम लो पे रखें 3 मिनट, और उसके बाद पलट लें आप, फिर 3 मिनट रख लें, बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा मलाई टिक्का बन गया बारबेक्यू स्टाइल। ऐसी खुशबुएं आ रही है ख़तरनाक सी, दूर दूर तक महलों में जा रही होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और अब मैं खाती हूँ और आपको बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल। कोई कह सकता है कि हमने चारकोल में नहीं बनाया? सुपर खतरनाक, ऐसा चटखारेदार है कि बता नहीं सकते। ये आप लोगों के लिए। देखा कितना टेंडर है, तोड़ो उससे पहले टूट जाता है। किसी नींबू की और सैलेड की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। ये तो आप लोग जब बनाएंगे ना, जब आप लोगों को पता चलेगा। और फिर टेंशन नहीं लें, जिन लोगों को चूल्हा नहीं ख़राब करना है, फ्राई पैन में बनाए, अवन में बनाए, एयर फ्रायर में बनाए। लेकिन ये चूल्हे का लोगों ने बहुत कहा था कि बारबेक्यू चूल्हे पे बताएं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और जब आप अगर अवन में बनाते हैं या फ्राई पैन में बनाते हैं या एयर फ्रायर में, जब आप हमने बॉईल कर लिया था ना, उसके बाद उसको कोयले का थोड़ा सा धुआं दे दें और फिर मैरिनेट कर दें, फिर आपका वही लगेगा। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।